A very good morning to all of you. Welcome back to our channel Street Trade। सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था और रात में मैं काफ़ी देर तक जगी थी, इस वजह से आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। कल मैंने आप लोगों को एक बुक दिखाई थी एनसीईआरटी सार संग्रह की, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस का कॉम्बिनेशन है इसमें, और इसको मैंने परचेज़ नहीं किया था। ये जब मैंने घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक मंगवाई थी इलाहाबाद से, तो उसके साथ ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी। ऑनलाइन के बारे में मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, मैं सर्च करूँगी, अगर मिलेगा मुझे तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी। और अभी जैसे कि मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ और साथ में पॉलिटी की घटना चक्र कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगले 15 दिन में ये दोनों बुक मेरी कंप्लीट हो जाए, एक बार मेरा इसका क्विक रिवीजन हो जाए। तभी ये दोनों बुक मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड साथ में जो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लूसेंट भी पढ़ रही हूँ, और लूसेंट में एक साइड से सारे सब्जेक्ट पढ़ूँगी। तो सुबह मैं ऑलरेडी लेट उठी थी, इस वजह से बिना टाइम वेस्ट किए मैं बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और उससे पहले मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बनाया। जस्ट मैं उठी और फिर अपना थोड़ा बहुत रूटीन कंप्लीट करके फिर यहाँ पे बैठ गई थी वही अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़ने के लिए। कुछ टॉपिक मैंने इसमें पढ़ लिए हैं, अभी स्टार्ट ही किया है, 2 ही दिन हुआ है, और बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जब 6 से 12th तक का सारा जितना मतलब कंटेंट है सारा इसमें डिलीवर है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ही डेप्थ में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है। क्योंकि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री अपने बैच से स्टार्ट किया था, बट उसको मैं कंप्लीट नहीं की हूँ। पर मेरा हिस्ट्री हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। एंड कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो पे कि अभी जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जो भी सुपर टेट के एग्ज़ाम की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने भी यूपी टेट दिया या फिर बहुत सारे लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होगा, कि आगे क्या करें, सुपर टेट की तैयारी करें या फिर आरओ की वैकेंसी का वेट करें, उसके रिगार्डिंग तैयारी करें। बहुत सारे पीसीएस वाले भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए एंड चीज़ों को देखते हुए, जैसे बीच में अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उस पर जी जान से जुट जाइए। जैसे अभी पीछे मैं पढ़ रही थी, यूपी टेट का पेपर मुझे देना था, तो जी जान से तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा अलग है लोगों से, बिकॉज कि मैं अकेले भी रहती हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। एंड मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, तो मुझे उसको भी टाइम देना होता है और बहुत सारी चीज़ें मुझे उसे भी सिखानी होती है। तो इस वजह से मैं प्रॉपर चीज़ें कर नहीं पाती हूँ। मतलब प्रॉपर चीज़ें कर लेती हूँ, कहने का मतलब है कि कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाती, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखिए, मुझसे पूछ के अपनी लाइफ के फ़ैसले मत लीजिए, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन मुझसे बेटर समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस पर कोई भी कमेंट या फिर कोई भी सजेशन नहीं देना चाहती। एंड बहुत सारे लोगों के इतने अच्छे मार्क्स हैं, मतलब 120+ के एबव हैं, और कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। काश कि मेरे भी इतने रहे होते, बट मैंने उतनी मेहनत ही नहीं की थी, तो जिस हिसाब से मेरी मेहनत थी उस अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स हैं। और हाँ, अभी जैसे कि आंसर की भी आ गई है यूपी टेट की, तो वो भी कमेंट आ रहे थे कि मैंने मैच कराया क्या, तो मैंने मैच नहीं कराया है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ कि गलत आंसर भी किया है आयोग ने, और मुझे ऐसा लगता है ना ये सब सिर्फ आयोग का कमाने का काम है, क्योंकि अभी यूपी टेट का फीस बढ़ा दिया था और फॉर्म भरने से ही मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई थी गवर्नमेंट की, और अभी जैसे गलत आंसर बताएंगे तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, और हर क्वेश्चन पे आई थिंक 1000 चार्ज रहेगा, और फिर आयोग को जो मानना होगा वो वही मानेगा, चाहे आप ऑब्जेक्शन करिए या फिर ना करिए। तो उससे भी गवर्नमेंट अच्छी मतलब इनकम कर लेगी, बाकी गवर्नमेंट का जो मन करेगा करेगी वही। और मुझे इसी सब वजह से ना पहले से ही मेरा मतलब इंटरेस्ट कम रहता है, और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा टीचिंग में और ज़्यादा जैसे मन नहीं लगता है। फ़िलहाल अगर आगे एग्ज़ाम होते हैं तो मे भी मैं अटेम्प्ट करूँ। 8 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे भी था, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो मुझसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि अभी भैया कैसे हैं, तो भैया जैसे थे वैसे ही हैं। हफ्ते में 3 डायलिसिस होती है, एंड अभी पीछे 1-2 डायलिसिस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इवन सीपीआर भी देना पड़ गया था, क्योंकि कभी कभी जब डायलिसिस होता रहता है ना तो बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, और जब लो हो जाता है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी लगी हुई रहती हैं। जब आप लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ, अदरवाइज़ बार बार बताना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जब तक अभी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाएगा तब तक अब ये सारी चीज़ें लगी ही रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अब साइड में ही रखती हूँ, मतलब अपने तक ही रखती हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा नहीं शेयर करना चाहती हूँ। एंड ट्रांसप्लांट का भी प्रोसेस ये चल रहा है कि जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मम्मी पापा का डेथ सर्टिफिकेट बन गया है और अहमदाबाद से ही हम लोग करवाएंगे। तो वहाँ पे कोडेवर में रजिस्ट्रेशन होता है और वहाँ पे जैसे
नाम डाला जाता है, तो नाम डाल दिया गया है। 2 किडनी का ऑफ़र भी आया था बट वो ठीक नहीं थी तो हम लोगों ने नहीं ली, और अभी हम वेट कर रहे हैं नवंबर तक का। देखते हैं नवंबर के बाद आगे हमें क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब साइड टू साइड चल रही हैं साथ ही साथ। किसी ने मुझसे एनसीईआरटी के लिए पूछा था कि कहाँ से करें, तो यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप सर्च करेंगे जिस भी क्लास का आपको पढ़ना है तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपना एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट ऐसे भी थे कि सब कुछ पास करके बैठे हैं बट जॉब नहीं है, मतलब वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट में जॉब करने लगे हैं, और आफ्टर मैरिज ही लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। एंड जब हमारे बच्चे होते हैं ना तो मुझे लगता है चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। रातों रात अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा, बट धीरे धीरे वो कहते हैं ना कछुए की चाल चलते रहने से कभी ना कभी तो कुछ ज़रूर ही हो जाएगा। बाकी सच बताऊं तो आजकल रूटीन इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि इस टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूं। इवन कभी मैं लेटी हुई होती हूं तो अगर कोई कमेंट मुझे दिख जाता है तो उसका रिप्लाई कर देती हूं। एंड सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ में वो कमेंट मैं डिस्कस करूँ। और अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने ही बैठने जा रही हूँ और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत वीडियो मैंने शूट की, मैं इसका भी वॉइस ओवर कर लूँ। बाकी बिजी शेड्यूल ऐसा है कि सुबह में सार्वी का स्कूल रहता है, उनको छोड़ के आना, फिर लेके मतलब वापस आना, फिर खाना पीना लंच उनका, मतलब सारी चीज़ें। जब लगता था छोटी थी ना, बड़ी होंगी तो सारी चीज़ें टाइम मतलब बचेगा, मैनेज कर लूँगी, बट जैसे जैसे बड़ी हो रही ना चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इवन पता है खिलाने में जो टाइम मेरा जाता था वो जाता ही था। अभी इनको बाल भी नहीं मतलब अपने छोटे करवाने, और इनकी पोनी भी कैसे बनानी है ना वो इनके अकॉर्डिंग बनानी होती है। मतलब हर चीज़ में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। एंड आजकल का माहौल देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने इनको तो ताइक्वांडो की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दी हैं, तो शाम को फिर वहाँ लेके जाना होता है। एंड मैं छोड़ के नहीं आती, तो 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, वहाँ भी मेरे 1.5 घंटे चले जाते हैं। एंड अभी मैंने ये सोच रखा है कि बहुत सारी यूपी SSC पेट के थ्रू वैकेंसीज आती हैं जिसमें BCom प्लस O लेवल मांगा रहता है। तो मैं O लेवल के लिए भी सोच रही हूँ कि उसको भी मैं कहीं साइड से कर लूँ जब सार्वी स्कूल जाती हैं। तो इसी तरह टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। एंड अब इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना नहीं पाती हूँ, बट मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। और फिर ऐसे ही समय इतने जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए।